साथियों, सद्भावना चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत अभिनंदन और स्वागत है। आज हमारे बीच में राजेश डेविड जी हैं, जो ओरिजिनली पटना से बिलॉन्ग करते हैं, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश को अपना कार्य क्षेत्र बनाया। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप एक शिक्षक हैं और परिवार में आपके लोग बच्चों को कैसे विश्वास में आगे बढ़ा रहे हैं और ईश्वर ने आपके जीवन में किस तरह से आपको राह बताई और आपके कुछ चमत्कार आपने अपने जीवन में महसूस किए, उनके बारे में आप हमारे दोस्तों को बताइए। जी, मेरे परिवार में जी, 2 बच्चियाँ हैं छोटी-छोटी, जी, जी, एक 7th क्लास में है, एक अभी यूकेजी में है। जी, जी, हाँ, वो विश्वास सिर्फ़ जो हम विश्वास करते हैं, हम जी, चर्च जा रहे हैं हमारे साथ-साथ, वो भी जाती हैं जी, और बिल्कुल भक्ति भाव से वो जी, प्रेयर में भाग लेती हैं। जी, वो हमारे व्यवहार से होता है क्योंकि यदि हम घर में बैठे हैं, बाइबल लेके पढ़ रहे हैं, तो उनको भी इंटरेस्ट जगता है कि जी, हम भी बाइबल पढ़ें, रोज़री करते हैं, तो जी, बाय हार्ट उनको प्रेयर आती है क्योंकि हमारी जनरेशन यही है, जो हम जी, सिखाएँगे वही वो लोग बच्चा सीखेंगे सीखेगा। और उसके बाद फिर कुछ फादर सिस्टर्स का सहयोग जी, होता है, फैमिली में आना, जी, जी, प्रेयर करना, जी तो हाँ, उससे बच्चे इम्प्रेस होते हैं। जी, कैटेकिज़्म हमारे में जी, चलता ही है, तो बच्चे वो सब सीखते हैं। जी हाँ, मुझे मेरे जीवन में शुरू से क्रिश्चियनिटी शुरू से मैं कैथोलिक फ़ेथ हूँ, कभी हमारे बिहार में क्रूसवीर नामक दल चलता था, जी, कुछ सिक्स से छोटे बच्चों का, जी, जी हाँ, तो उसका मैं प्रेज़िडेंट था। उसके बाद वाईसीएस यंग क्रिश्चियन स्टूडेंट जी, उसका था, उसमें मैं मेंबर था। जी, जी, फिर यूथ इन सब के में। इसी के सिलसिले में एक बार हमारी सेमिनार मुज़फ़्फ़रपुर डायसिस में जब मुज़फ़्फ़रपुर में जी, वाईसीएस के सेमिनार के लिए हम लोग गए थे। जी, ये बात है 1995 की, 1995 आई की। जी, जी, बिहार का वो हालत उस समय जी, हम लोग स्टेशन से उतरे ट्रेन से, उस समय ज़्यादा साधन नहीं था, जी, ट्रेन से हम लोग उतरे, तो फ़ादर ने 2-2 लोगों को रिक्शे पे बिठा के बोला आप लोग पहुँचिए, रिक्शा वाले से पूछा आप देखा है? रिक्शा जी, वाले ने बोला हाँ फ़ादर मेरा देखा हुआ है मुझे, मसीह गुरुकुल वहाँ स्टेशन से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर जी, था। जी, दोपहर 2 या 3 बज रहे होंगे, 2 ढाई बज रहे होंगे, टाइम जी, था। रिक्शे वाला आपस में होता है कि हम तुमसे आगे निकल जाएँगे, हम तुमसे आगे निकल जाएँगे, तो सब लोग ऐसे चल रहे थे आपस में। जी, एक चौराहे पे रिक्शा वाला हमारा रास्ता भटक गया। जी, और बिल्कुल अपोज़िट साइड चला गया, जिधर हमें जाना था, जी, उसके अलग से वो अपोज़िट साइड चला गया जी, और चलाते गया, बोला नहीं यहीं है, 1 घंटे से ज़्यादा चलते हुए गए हम लोग। हुँ, फिर हम सिटी से बिल्कुल बाहर चले गए जहाँ के जंगल है, कुछ जी, नहीं है उधर। जी, अब वहाँ जाने के बाद फिर वो रिक्शा वाला भी मतलब भटक गया। होपलेस सा हो गया, जी हाँ, उसको भी समझ नहीं आया जी, कि कहाँ हम आ गए। फिर जी, वापिस आया, अब उसको रास्ता ही नहीं मालूम, तो सब तब सिटी में ही भटकते रहे हम लोग, जी, कहीं नहीं हमें पता कैसे पहुँचेंगे। अब हम बच्चे तो काफ़ी डर गए हम। जी, दोनों हम मेरा एक दोस्त था, हम दोनों काफ़ी डर गए। जी, हमें सिर्फ़ कैटेकिज़्म में सिखाया गया था कि जब भी आप मुसीबत में हो, अपने ईसा मसीह को याद करो। जी, वो विश्वास हमारे जीवन में था। जी, हमने बस हे हमारे पिता, प्रभु यीशु की सिखाई हुई प्रार्थना और प्रणाम मरिया, जी, बस इस दोनों का ही हम गिनती नहीं कर सकते थे, बार-बार प्रणाम मरिया, हे हमारे पिता, प्रणाम जी, मरिया, हे हमारे पिता, हे प्रभु यीशु हमें रास्ता दिखाइए। जी, रिक्शा वाला हमें उससे बार-बार पूछता कि आप लोग ये क्या बोल रहे हैं? जी, हिंदू था, क्या बोल रहे हैं आप लोग? तो हमने कहा कि हम अपनी प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें कहीं से भी रास्ता दिखे। जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रिक्शा वाला खुद परेशान था कि पुलिस मुझे पकड़ेगी, कि जी, मैं आप लोगों को किडनैप कर लिया। उन लोगों को यही उस समय बिहार में यही होता था जी, और कुछ नहीं था। जी, जी, फिर हमारी आशा विश्वास जीसस पे थी। जी, दिन ढलते गए, शाम हो गई। शाम होने के बाद बिहार में घंटियाँ बजती हैं। जी, शाम को ठीक 6 ओ क्लॉक घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी आवाज़ हमें। आई, जी, तो हमें लगा कि हम हैं तो वहीं आस-पास आस-पास कहीं, ही हैं। 1 जी, किलोमीटर में होंगे, 2-3 किलोमीटर में होंगे, आस-पास तो हैं, जी, लेकिन कहाँ है नहीं पता। जी, एक चीज़ और आप बिहार में देखिएगा कि कैथेड्रल होता है जो, वहाँ सबसे गुम्बद पे बहुत ऊँचा गुम्बद होता है जी, और उसपे क्रॉस लगा होता है। जी, लेकिन उसमें क्या होता है कि लाइट तो सिर्फ़ बहुत कम जगह थी उस समय, तो जी, जी, फ़ादर उस समय शाम को 6 बजे के बाद लाइट जली। जी, हमने उस लाइट को देखा, देखा। वो क्रॉस पे रेड लाइट दूर जी, से दिखा जी, और हमने उस रिक्शे वाले को कहा कि देखिए, ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें रास्ता दिखाया है, जी, उसको उस क्रॉस को देख के आप चलिए वहाँ जी, पहुँचिए। रिक्शा वाला बोला पहुँच जाएँगे? मैंने बोला बिल्कुल पहुँचेंगे हम, चलिए हमारा विश्वास है उस पे। जी, रिक्शा वाला बेचारा उसी रास्ते पे देखते गया, उस पे पहुँचते गया, चलते-चलते हम जी, लोग उस स्थान पे पहुँचे और ईश्वर को धन्यवाद कहे। जी, रिक्शा वाला हमारे चरणों में गिरा,
फादर तो गुस्से में, उनको लगा कि ये लोग खुद लेके चले गए होंगे रिक्शे वाले को, मुझे भी थप्पड़ मारा, उस जी। दोस्त को भी थप्पड़ मारा फादर ने, जी। तुम लोग जानबूझ के इधर चले गए, उधर चले गए। हुँ, फिर हमने फादर को बताया कि हम ऐसे-ऐसे पहुँचे। जी, फादर सबके बीच में हमारा इस उद्घोषणा करवाए जी, कि देखो विश्वास क्या चीज़ होती है। जी, उस विश्वास को रिक्शे वाला भी समझ में आया। रिक्शे वाला फादर के चरणों में गिरकर फादर को बोला, फादर मैं उस ईसा मसीह में आज विश्वास किया हूँ। मैं मानता हूँ कि जी, आपका विश्वास बिल्कुल पक्का है। जी, इन बच्चों ने कितने बार प्रेयर किया होगा मैं गिनती नहीं कर सकता, लेकिन इन्होंने 1-2 घंटे प्रेयर ही प्रेयर किया होगा। जी, जी, और उस प्रेयर का ये नतीजा हुआ जी, कि आज ये अपने सुरक्षित स्थान पे जी, पहुँचे जी, हैं। ये प्रेयर में बहुत शक्ति है, प्रार्थना में शक्ति है और आपका ईसा मसीह में विश्वास जिन्होंने आपको राह बताई और आप मंज़िल पे पहुँच गए। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को अपने विश्वास के बारे में बताने थैंक के यू। लिए। बहुत थैंक यू धन्यवाद। फादर जी, थैंक यू।